जन्म में जाके हमें लगा, और जब गुरुजी मिले तो हमें ऐसा लगा कि जैसे परमात्मा ने हमें खुद बुलाया। तो हम कितने लकी हैं, बहुत लकी हैं। ये याद रखना हमेशा कि जो आपको यहाँ जीवन में रस मिल रहा है ना, सत्संग के, जो सत्संग की गुरुजी ने हमें गिफ्ट दिया है ना, ये जो आपको रस मिल रहा है ना, आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। और हमें ऐसी इस रस के पीछे हम भागते हैं। आप कैसे आ जाते हो ना जल्दी जल्दी फटाफट, सीट मल लो आके, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, और आते ही आप लोग फिर बैठ जाते हो और फिर सोचते हो जगह मिल जाए, बस गुरुजी सामने, हम सामने, और ना मैं और गुरुजी, बस। ऐसा कभी आपने कभी सोचा था कि कभी आपको ऐसा मिलेगा? नहीं। कभी सोचा कि परमात्मा को कितना प्यार करते हैं? कभी भी नहीं ये सोचना कि ये जो पल मिल रहे हैं ना, जो हम यहाँ बैठते हैं 2 घंटे, गर्मी हो सर्दी हो, और घुस घुस के बैठ रहे हैं, पसीने भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट वो सब भूल जाते हैं। और क्या याद रहता है हमको कि जो रस मिल रहा है, आप शब्द कीर्तन में इतना डूब जाते हो, यही तो रस है। जब आप डूब गए उसको ही रस कहते हैं। और जो उस डूबने में आपकी फीलिंग आई, तो आपकी अपनी अलग अलग फीलिंग है, ठीक है। सो ये रस बड़े सस्ते में मिला है आपको, ये याद रखना कलयुग के अंदर। और एटलीस्ट इस जन्म में, आगे कलयुग कितना है क्या हमें नहीं मालूम, बट इस जन्म के अंदर आप ये सोचो कि कितना सौखा मिल गया आपको। और सबसे पहले मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप जो कहते हैं कि गुरुजी हमको बुला लेते पहले, जब गुरुजी चोले में थे तो शायद हम जुड़ पाते, नहीं तब भी नहीं जुड़ पाते। जब तक वो आपको अपने आप से नहीं जोड़ेंगे, आप जुड़ ही नहीं सकते। तो जो आते थे गुरुजी के पास, वो उस टाइम पे नहीं जुड़े, पता नहीं कितने सालों लग गए उनको, फिर दोबारा गुरुजी ने जोड़ा। आए पर जुड़े नहीं, क्योंकि उन्होंने जोड़ा ही नहीं। तो आज आप बहुत लकी हैं कि आप आते ही गुरुजी से एक फटाक से जुड़ जाते हैं। सॉरी, फटाफट भी यूज करते सो मतलब इतनी जल्दी आप गुरुजी से जुड़ते हो। कैसे जुड़ते हो? क्योंकि वो आपको जोड़ रहे हैं, वो अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं। तो ये जो स्वर्ग हमको मिला हुआ है ना, यही स्वर्ग है। और आप ये सोचो कि सोने चांदी के पहाड़ मिल जाएंगे, है ना। वो जैसे हमने लास्ट टाइम शब्द सुना था ना, एक तू था सब कुछ है, तो उसमें चाहे कितना भी अंबार लगा लो, बट वो रस जो उनको मिल रहा है ना, उसके सामने ये सारी चीजें फीकी पड़ती हैं। और सच बता रही हूँ, मैं तो गुरुजी को यही कहती हूँ, गॉड गुरुजी वो पिया मिलन की बेला होती है ना, फटाफट जाओ सत्संग में, और देन वो जो समा बनता है ना, वो जो हर दीवार बोलती है, हर जो दीवार से वाइब्रेशन, एक एक फोटो गुरुजी की बोलती है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और वो हमारे को फील होती है सबको। इसलिए हम खो जाते हैं, पता ही नहीं लगा 2 घंटे कहाँ चले गए। तो इसीलिए हमेशा याद रखो कि जो गुरुजी ने आपको यहाँ पर बुलाया है और आपको जोड़ा है, यही स्वर्ग है। और मत कहीं जाना किसी स्वर्ग के लिए, मतलब उधर इधर उधर ऊपर जाके स्वर्ग मिलेगा, कुछ नहीं मिलना। पहले तो यही स्वर्ग बनाओ, फिर जाके गुरुजी आपको लेने आएंगे। और जहाँ ले जाए हमें क्या पता, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, कौन से देवी हैं, कौन से देवता है, हमें कुछ नहीं मालूम। हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें सिर्फ गुरु को प्यार करना है, और सच्चे भाव से प्यार करना है गुरु जी। ऐसे नहीं आना चलो गुरु जी प्रॉब्लम आई तो थोड़ा सा प्यार कम हो गया, तो फीलिंग ही नहीं आ रही, ऐसा नहीं है। कोशिश करो, इंटेंशन रखो प्यार करने की। और मैं बार बार इसको एक बात को जरूर बोलूंगी, और उसके बाद एक छोटा सत्संग में और भी है बहुत जो सुनाएंगे। मैं बार बार इस बात को ये बोलना चाहती हूँ कि सत्संग को सिंपल रखो। चाय प्रसाद को, शब्द कीर्तन आपने लगाना है सिंपल सा, और कोई उसमें जैसे कहते हैं ना 4 हमने गाने लगा दिए, लास्ट में एक आप शुक्राना लगा दो, और एक व्याख्या लगाओ जब बैठते हैं। और दूसरा, इवन लंगर में भी बहुत सिंपलिसिटी रखो। एक सब्जी, गीली सब्जी, सूखी सब्जी, चटनी देंगे, ठीक है, हलवा प्रसाद, कड़ा प्रसाद, 2 चपाती, एंड चाय के साथ कोई मट्ठी, बिस्किट, कचौड़ी, समोसे। मैं तो गुरु जी कह रहे, मैंने तो नहीं बोला
फिर कहते हम तो गुरुजी मोटे हो गए आके, है ना। तो ये सब, ये गुरुजी ने बहुत सिंपलिसिटी रखी है। और आप देखो कितने सिंपल तरीके से हम बैठे, किसी को भूख लगी और अब जब लंगर मिलेगा जो उसका स्वाद आएगा ना, ओए होए होए पूछो मत, वो तो ऐसे जाएगा जैसे पता नहीं कितना रस जा रहा है हमारे। सो जितना सिंपल रखोगे, जितना आगे बोलोगे, जहाँ जहाँ सत्संग होते हैं प्लीज आगे जाके ये बोलो, क्योंकि पता है क्या अभी भेड़ चाल बन जाती है और बन भी चुकी है। अच्छा समोसा रख लेते, एक कचौड़ी भी देते, ढोकला भी रख देते और एक मुंदा पहले चाय के साथ खाने में लगे, ध्यान तो शब्द में गया नहीं, वो खाने में 5-10 मिनट तो लग ही जाते हैं। फिर कोई आ रहा है प्लेट उठाने के लिए, नहीं आ रहा, फिर उधर ध्यान लग रहा है आपका। फिर उसके बाद 15-20 मिनट वेस्ट हो गए। 15-20 मिनट आपके देश की टाइम है, ये मत भूलना, बहुत 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 ज्यादा, क्योंकि 15 मिनट में पता नहीं कौन सी चीज क्या हो जाए। सो इसीलिए बार बार वो कहते हैं ना, सत्संग भी कोई कहते हैं ना बार बार सुनो, क्योंकि जब आप कील लगाते हो तो एक बारी में तो लगता नहीं, उसको ड्रिलिंग भी करते हो पहले। अगर आपको मजबूत कील चाहिए पहले ड्रिलिंग करोगे, फिर उसके बाद कील लगाओगे। तो उसी तरीके से बार बार सुनने से, बार बार बोलने से ये ना दिल के अंदर आपके घर कर जाती है और एक सीमेंट हो जाती है। तो इसलिए आगे भी आपको यही करना है, जाके सबको यही बोलना है, क्योंकि नहीं तो वही है। अब ये मत देखना कि अच्छा वो तो बहुत बड़ा सत्संग था और उन्होंने तो बहुत सारी डिशेज रखी थी, वो सत्संग नहीं होता है। वो तो हर जगह जाते हैं, शादियों में जाके बुफे स्टाइल भी हो जाता है, ये खा लो, इतनी सारी पकवान रख देते हैं, हमें उससे क्या लेना देना। हमने खाना तो वही है, 2 फुलके या 1 फुलका, इतनी सी सब्जी, दैट्स ऑल। कौन से कटोरे भर के खाते हैं। सो उतना सिंपल रखो जितना कि आपका गुरुजी से लगाव बढ़े। सिंपलिसिटी में रहना है हमको। गुरुजी बहुत सिंपल थे। और कौन सा सत्संग सुना था तो मैं भूल ही जाती हूँ। कोई गौरव तो यहीं पर ही चला गया, लंगर करके सत्संग सुना दे गौरव, एनीवे हाँ आई, अरे लंगर भी खा गया। सो मैं चाहती हूँ कि ये भी सत्संग सुने, क्योंकि ये भी दरबार में आया करता था और इसकी जर्नी इसने अपनी सुनानी है। गुरुजी ने आज इसको इसलिए भेजा है कि बार बार होता है ना कि उनको भी अच्छा लगता है कोई मेरा गुणगान करे, तो गुरुजी शर्मा जाते हैं, बहुत क्यूटली शर्माते हैं, है ना। एंड मैं चाहती हूँ कि आप सत्संग इनका सुनो और सिंपल तरीके से जुड़ना है, मुस्कुराना है लाइफ में। तो मुस्कुराओगे कोई बात नहीं, लंगर खा रहे हो मत मुस्कुराओ, पता लगा आधी चीजें बाहर ही आ गई। सो मुस्कुराते रहना है और खूब सारा प्यार करना है गुरुजी को। कैसे प्यार करना है, मतलब प्यार ऐसा होना चाहिए गाल घुट लगी ऐसी, गुरुजी लुक एट हिम, पिंच हिज नोज और व्हाटएवर।